हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रूबी लेज़र के बारे में। तो रूबी लेज़र क्या होती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। रूबी लेज़र को 1960 ईस्वी में साइंटिस्ट टी मैमन ने बनाया था। ये विश्व की पहली लेज़र थी जिसे सफलतापूर्वक ऑपरेट किया गया था। रूबी लेज़र एक सॉलिड स्टेट लेज़र डिवाइस होती है जो कि विजिबल लाइट प्रोड्यूस करती है, और इसकी वेवलेंथ, जो इसमें से लाइट प्रोड्यूस होती है उसकी वेवलेंथ लगभग 694.3 नैनोमीटर होती है। 694.3 नैनोमीटर होती है। जो वेवलेंथ होती है वो 694.3 नैनोमीटर होती है। इसके अलावा इसमें ये एक सॉलिड स्टेट लेज़र होती है, और ये एक 3 लेवल लेज़र होती है जिसमें कूलिंग अरेंजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि इसमें जो पंपिंग यूज़ करते हैं हम पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए, वो ऑप्टिकल पंपिंग होती है, जिसकी वजह से ये हीटअप हो जाती है। ऑप्टिकल पंपिंग की वजह से ये हीटअप हो जाती है, जिसलिए इसमें कूलिंग अरेंजमेंट की आवश्यकता होती है, और इसमें ये पल्स मोड में ऑपरेट होती है। ये जो लेज़र होती है ये पल्स मोड में ऑपरेट की जाती है। ठीक, तो यहाँ पे आपको डायग्राम शो किया गया है रूबी लेज़र का। तो आइए इस डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो आपको एक रॉड दिख रही है, ये जो एक रॉड दिख रही है, इसको रूबी रॉड कहते हैं। इसको रूबी रॉड कहते हैं, और इसे ही रूबी क्रिस्टल भी कहा जाता है। इसे ही रूबी क्रिस्टल कहा जाता है। ये एक एक्टिव मीडियम का काम करती है। ये एक्टिव मीडियम का काम करती है। इसके अलावा इसमें यहाँ पे ये 2 मिरर्स लगे हुए हैं। एक मिरर यहाँ पे ये लगा हुआ है, और दूसरा मिरर यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो 2 मिरर्स लगे हुए हैं, इनमें जो ये मिरर होता है ये कंप्लीटली सिल्वर्ड मिरर है। कंप्लीटली सिल्वर्ड मिरर का मतलब ये हुआ कि ये पूर्णतः रिफ्लेक्टिंग मिरर है, यानी इसमें जो भी लाइट वेव्स आती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं पूरी तरह से। लेकिन यहाँ पे ये जो मिरर लगा हुआ है ये पार्शियली सिल्वर्ड मिरर है, यानी यहाँ पे 90% इसका जो पोर्शन है वो रिफ्लेक्टिंग होता है और 10% ट्रांसमिटिंग होता है। यानी कि यहाँ पे जो इस वाले मिरर का 10% भाग जो होता है वो ट्रांसमिटिंग होता है, जहाँ पे हमें लेजिंग एक्शन या लेज़र लाइट फाइंड आउट होती है। बाकी इसका जो 90% पोर्शन है वो कैसा होता है, वो रिफ्लेक्टिंग होता है। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे ये देखिए, ये एक जेनॉन फ्लैश लैम्प का यूज़ किया गया है। ये एक जेनॉन फ्लैश लैम्प है जिसे हेलिकल शेप में इस रूबी रॉड पे बाउंड कर दिया गया है, लपेट दिया गया है हेलिकल शेप में। तो यहाँ पे जो जेनॉन फ्लैश लैम्प है ये ऑप्टिकल पंपिंग में हेल्प करता है। यहाँ पे देखिए जेनॉन फ्लैश लैम्प को एक पावर सप्लाई के साथ जोड़ा गया है, और यहाँ पे ये रजिस्टर एक यूज़ हुआ है और ये कैपेसिटर यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे इस पावर सप्लाई के थ्रू यहाँ पे जो जेनॉन फ्लैश लैम्प है उससे ऑप्टिकल पंपिंग की प्रक्रिया पूरी की जाती है। और ज़्यादातर जो सॉलिड स्टेट डिवाइस होती हैं उनमें हम पंपिंग के लिए ऑप्टिकल पंपिंग का ही यूज़ करते हैं। कई सारे मेथड होते हैं पंपिंग के, जिनमें हम जो भी सॉलिड स्टेट लेज़र होती हैं उनमें हम ऑप्टिकल पंपिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्टिकल पंपिंग के लिए जेनॉन फ्लैश लैम्प की हेल्प ली गई है। और ऑप्टिकल पंपिंग का प्रोसेस जब किया जाता है तो जेनॉन फ्लैश लैम्प से काफ़ी की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है, उस वजह से ये जो लेज़र है वो ख़राब ना हो, इस वजह से यहाँ पे कूलिंग अरेंजमेंट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे पूरा जो लेज़र सिस्टम है हमारा, उस पर एक कवर लगाया गया है। ये जो दिख रहा है आपको, ये इस पर एक कवर लगाया गया है, एक चैम्बर लगाया गया है। चैम्बर के अंदर ये पूरा लेज़र सिस्टम बंद कर दिया गया है, और यहाँ पे ये एक आउटलेट पाइप लगाया गया है और ये एक इनलेट पाइप लगाया गया है, जिसमें से कोल्ड वाटर फ्लो कर रहा है। और ये कोल्ड वाटर क्या करता है, ये इस लेज़र डिवाइस को हीट नहीं होने देता है, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है, ज़्यादा हीट नहीं होने देता है, जिससे कि ये जल ना जाए या ख़राब ना हो जाए। तो ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि ये आपका रूबी रॉड है जिसे हम एक्टिव रीजन भी कहते हैं। और यहाँ पे जो रेजोनेंट कैविटी बन रही है वो इन दोनों मिरर्स की वजह से बन रही है। और ये जो हमारा रूबी रॉड है ये एक्टिव मटेरियल है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं
ये वाला जो मिरर है ये कम्प्लीटली सिल्वर्ड मिरर है, यानी पूरी तरह से रिफ्लेक्टिंग है, ये लाइट्स को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है। जबकि ये वाला जो मिरर है ये पार्शियली सिल्वर्ड मिरर है, यानी कि इसमें से इसका जो 90% भाग है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और 10% ट्रांसमिट कर देता है, जहाँ पे हमें लेज़र एक्शन प्राप्त होता है। ठीक, उसके बाद ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है ये कोल्ड वाटर इसमें फ्लो हो रहा है, ये कूलिंग अरेंजमेंट है, जिससे कि हमारा ये जो डिवाइस है, लेज़र डिवाइस है, ये हीट ना होने पाए। यहाँ पे ये पावर सप्लाई यूज़ की गई है, ये यहाँ पे पावर सप्लाई यूज़ करी गई है। तो इस तरह से ये आपका पूरा रूबी लेज़र का कंस्ट्रक्शन बन के तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये जो रूबी रॉड है ये किसकी बनी होती है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बनी होती है। ये जो रूबी रॉड होती है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बनी होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ये बनी होती है रूबी रॉड, और इसमें हम क्रोमियम ऑक्साइड की डोपिंग करते हैं, इसमें हम क्रोमियम ऑक्साइड की डोपिंग करते हैं। अगर हम क्रोमियम ऑक्साइड की डोपिंग नहीं करेंगे तो लेजिंग एक्शन प्राप्त नहीं होगा। तो जब हम क्रोमियम ऑक्साइड की इसमें डोपिंग करते हैं तो जो क्रोमियम होता है वो यहाँ से 0.05% एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह क्या आ जाता है, क्रोमियम आ जाता है। ये रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह क्या आ जाता है, क्रोमियम आ जाता है उसकी जगह। ठीक, एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर देता है 0.05% एल्यूमिनियम को और उसकी जगह क्रोमियम आ जाता है। तो ये एक प्रक्रिया होती है इसमें। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जो ऑप्टिकल पंपिंग होती है, ऑप्टिकल पंपिंग क्या करती है कि जो ग्राउंड स्टेट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें एक्साइट करके एक्साइटेड स्टेट में भेज देती है, और फिर जब वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तब जो लेजिंग एक्शन होता है वो परफॉर्म होता है। ठीक, तो ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन था, और ये कंस्ट्रक्शन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो था। इसकी जो वर्किंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और इसकी जो नोट्स हैं वो यहाँ पे मैंने आपको रूबी लेज़र का जो इंट्रोडक्शन था उसकी नोट्स यहाँ पे है, उसको आप लोग देख लीजिए। रूबी लेज़र को 1960 में साइंटिस्ट टी मैमन ने बनाया था, यानी रूबी लेज़र को 1960 में साइंटिस्ट टी मैमन ने बनाया था। यह पहली सफलतापूर्वक ऑपरेट की गई लेज़र है, यानी ये पहली ऐसी लेज़र थी जिसे सफलतापूर्वक ऑपरेट किया गया, जिसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। रूबी लेज़र के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला, रूबी लेज़र एक सॉलिड स्टेट लेज़र है। तो रूबी लेज़र जो होती है वो एक सॉलिड स्टेट लेज़र होती है। इसका जो दूसरा गुण है वो ये है कि रूबी लेज़र में ऑप्टिकल पंपिंग का प्रयोग किया जाता है। और पंपिंग क्यों यूज़ की जाती है, पंपिंग यूज़ की जाती है पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए। तो यहाँ पे हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए जिस पंपिंग का यूज़ करेंगे वो होगी ऑप्टिकल पंपिंग। तो यहाँ पे हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए ऑप्टिकल पंपिंग का यूज़ करेंगे। इसका जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये एक 3 लेवल लेज़र है। 3 लेवल लेज़र का मतलब ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और मेटा स्टेबल स्टेट। ये 3 लेवल जो 3 लेवल एनर्जी स्टेट्स होते थे, यानी ग्राउंड स्टेट, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट और मेटा स्टेबल स्टेट, तो यहाँ पे इन्हीं 3 लेवल्स का यूज़ किया जाएगा। इसमें कूलिंग अरेंजमेंट की आवश्यकता होती है। तो जो जेनॉन फ्लैश लैम्प यूज़ हुआ है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो डिवाइस हीट अप होकर ख़राब ना हो जाए, इसलिए हम कूलिंग अरेंजमेंट का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम जो डिवाइस होती है उसको एक चैम्बर में रखते हैं और वहाँ पे कोल्ड वाटर की सप्लाई होती रहती है, जिससे कि डिवाइस का जो टेम्परेचर है वो मेनटेन रहे। और थर्ड जो 5th पॉइंट है वो ये है कि ये पल्स मोड में ऑपरेट होती है, यानी ये पल्स मोड में ऑपरेट होती है। ठीक, तो ये बेसिक पूरा था रूबी लेज़र का, और इसकी जो वर्किंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके पहले आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, पिछले लेक्चर में आपको स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में बताया गया है, उसके पहले आपको स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एमिशन, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया गया है। तो पिछले लेक्चर में आपको जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन, पंपिंग और लेज़र का इंट्रोडक्शन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक की जो भी सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उनको आप रिवाइज़ करते रहिए, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस कर लिया करिए। तो यहाँ पे इस डायग्राम को आप लोग अपने नोट्स पे अच्छे से बना लीजिएगा, इसको बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और उसके बाद अगर इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और
उसके बाद ये जो रूबी लेज़र पे जो ये इसके जो गुण हैं और इसकी जो डेफिनेशन है उसको भी आप लोग अच्छे से अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो इसका जो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन था वो ये हो गया, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे जैसे मैंने आपको ओरली बताया है उसी टाइप से आप लोग नोट्स में इसका कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा। और उसके अलावा इसकी जो वर्किंग है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।